नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान घटक 4 सजीवों में पोषण भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार। ठीक है, पिछले इसमें आपने विविध प्राणियों के चित्र देखे थे। पृष्ठ क्रमांक 31 में दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज, फल खाने वाले। ठीक है, जो प्राणी केवल वनस्पतियां खाते हैं, ठीक है, उन्हें शाकाहारी प्राणी कहते हैं। मांसाहारी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर भी निर्भर होते हैं। मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले। ठीक है, ये उन प्राणियों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं या फिर कीटकों को खाते हैं। सर्वभक्षी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ऐसे प्राणी जो वनस्पति और प्राणी दोनों से अपने उदर पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जैसे बंदर, शिंपैंजी और मानव। अब हम देखेंगे सफाई करता प्राणी। यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करती है, जैसे लकड़बग्गा, गिद्ध, कौवा। ठीक है, ये ऐसे प्राणी होते हैं जैसे मरे हुए प्राणी, बचे हुए खाद्य पदार्थ, इनका ये सेवन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं सफाई करता। जिस वस्तु को हम फेंक देते हैं, निरुपयोगी वस्तु, उन वस्तुओं को ये खाकर अपना पेट भरते हैं। इसलिए इन्हें सफाई करता प्राणी कहते हैं। अब हम देखेंगे विघटक। कुछ सूक्ष्मजीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्मजीवों का पोषण होता है। विघटक यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जो मरे हुए मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से क्या करते हैं, कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसे कौन होते हैं, सूक्ष्मजीव, जो क्या करते हैं, मरे हुए प्राणियों से और मृत शरीर के अवशेष से क्या करते हैं, उनका विघटन करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सूक्ष्मजीवों के विघटन के कारण क्या होता है, मनुष्य
मिट्टी जो मृत शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है और जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग मरने के पश्चात उससे क्या करते हैं, दफनाते हैं। दफनाने के पश्चात क्या होता है, सूक्ष्म जीव उनका विघटन करते हैं। कुछ वर्षों के बाद सिर्फ कंकाल रह जाता है, उनका जो शरीर है वो विघटित हो जाता है। अब आप देखेंगे कि चित्र देखिए, एंड एट ईटर मध्य और दक्षिण अमेरिका इन मूल स्थानों पर रहने वाला प्राणी है। यह भालू इस नाम से जाना जाता है। कहाँ पे रहता है ये, मध्य और दक्षिण अमेरिका, यहाँ का रहने वाला प्राणी है। यह भालू के नाम से जाना जाता है और भारत में कस्तूरी विलाप प्राणी पाया जाता है। ठीक है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट से जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, हमें नए नए जानवरों के बारे में पता होना आवश्यक है। मृतोपजीवी पोषण, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कीटक एक कोशीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप से इंद्रिय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी। ठीक है, मृतोपजीवी पोषण यानी कीटक और सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, किसी मृत शरीर के जो आसपास जो तरल पदार्थ होता है, द्रव्य से इंद्रिय पदार्थ होता है, उनको अवशोषित करते हैं। ठीक है, उनको अवशोषित करके क्या करते हैं, अपना अन्न रूप, अपना भरण पोषण करते हैं। इसे इन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मकड़ी, चींटी, मक्खी हम देखते हैं इन्हें रोज। ये इन चीजों का क्या करती है, पोषण के रूप में ग्रहण करती है और अपना विकास करती है। अब हम देखेंगे परजीवी पोषण। आपके घर का कुत्ता, गोट में रहने वाली भैंस जैसे प्राणियों के शरीर पे तुमने कभी छोटे छोटे प्राणी देखे हैं? हाँ, आपको पता है उनके शरीर पे क्या रहते हैं, पता है ना आपको? यह प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे? आपने देखा होगा आपके सर में के जो बाल होते हैं लड़कियों के, उनके सर में भी एक जंतु होता है। ठीक है, घर के कुत्तों पे, गोटों पे, ठीक है, पाए जाने वाला कृमि। तो ये जो कृमि है, चूहा है, किलनी है, खटमल है, ये सब चीजें अपने पेट भरने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? ख्याल आया कुछ? ये जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते, ये अपना भोजन कहाँ पर, कहीं पर विशिष्ट जगह पर ये निवास करते हैं और अपना भरण पोषण करते रहते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इससे ही प्राणियों का क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर रक्त अवशोषित करना, उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, किलनी, खटमल, ये जो जंतु है, कीटक है, जू, किलनी, खटमल, ये हमारे शरीर के बाह्य स्थान पर रहते हैं, जैसे बाल पर, शरीर के, ये जानवरों के शरीर के बाल पर,
ठीक है, बाह्य रहते हैं और बाह्य में रहकर ये हमारा क्या करते हैं, खून चूसते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा ये घने घने बालों में, ये सर के बालों में चूहे रहती है, कुत्तों के जो शरीर है कुत्तों के उनके बालों में रहती है। उसी प्रकार भैंस जो रहती है, सॉरी, जो अन्य घने बालों वाले जो जंतु रहते हैं उन्हें में जू पाई जाती है। ये जू उनके बालों में छिपकर उनके सर से क्या करती है, डंक मार के खून चूसने का काम करती है और अपना भरण पोषण करती है। उसी प्रकार किलनी और खटमल जब भी हम बैठते हैं, सोते हैं, ऐसे क्षेत्र में ये रहते हैं और जब हम बैठते हैं या सोते हैं तो ये हमारा खून चूसते हैं। फिर है पट्ट कृमि, गोल कृमि। ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। ये प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। अब आपने देखा होगा गोल कृमि, पट्ट कृमि, ये हमारे जठर में यानी पेट में रहते हैं और जब हम भोजन करते हैं तो ये कृमि हमारे जो भोजन का प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण करते रहते हैं। यानी हम जितना खाते हैं उसमें से अधिकांश, थोड़ा बहुत अंश ये उनसे ये अपना पोषण करते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। अक्सर ये छोटे बच्चों के पेट में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका यह घटक पूर्ण हुआ। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।